नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, किसी भी लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वस्थ एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया का होना बहुत ज़रूरी होता है। मतदाता चूँकि भाग्य विधाता होता है, इसलिए प्रत्याशी मतदाताओं के शरण में आकर अपने पक्ष में मतदान की अपील करते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम भी प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर उनकी आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे मनीष कुमार यादव जी हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और ये जानूंगा कि क्या है आपकी कार्य योजना। मनीष जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भैया, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस अपने शो पे बुलाया है। जी, आपका मूल निवास कहाँ है? आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ है? आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा से लेकर विधि तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा अपने मतदाताओं को आप बताइए। ऐसा है कि मेरा जो जन्म स्थान है यही गोरखपुर है। उड़ाघाट में गिरधरगंज बाज़ार है। उस गिरधरगंज में एक रामेश्वर टावर में स्टाइल बाज़ार है, वही हमारा निवास स्थान है। और चूँकि हमारे पिताजी भी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव एडवोकेट सन 82 के यहाँ पर रजिस्टर्ड अधिवक्ता रहे हैं। शुरुआत की पढ़ाई नर्सरी, लोअर, अपर केजी और से लेके 5 तक की जो मेरी पढ़ाई हुई वो मोहद्दीपुर में स्कूल है, सेंट जूड्स स्कूल, और वही हमारी सबसे प्रारंभिक पढ़ाई थी। सेंट जूड्स से मैंने 5 तक पढ़ाई किया, क्योंकि चूँकि वो स्कूल पहले 5 तक ही थी। मेरा बड़ा मन था कि मैं आर्मी स्कूल चाहे किसी में जाऊँ। पिताजी ने कहा कि यार देखो, जितना यूपी बोर्ड का महत्व है उतना कहीं उस समय महत्व नहीं था किसी बोर्ड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो पिताजी ने हमारे कहा, बेटा तुम यूपी बोर्ड से पढ़ो और आगे जो होगा तुमको अधिवक्ता ही बनना है। जबकि मेरा बड़ा इच्छा था कि मैं पुलिस विभाग में जाऊँ। 5 के बाद फिर मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन जो है महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से 6th में कराया। फिर मैं वहाँ से 6th से लेकर इंटर तक पढ़ाई किया। यूनिवर्सिटी से अपनी BA की पढ़ाई की। मैं इंग्लिश से BA हूँ सर। इंग्लिश और मेडिकल हिस्ट्री और एजुकेशन, ये 3 मेरे सब्जेक्ट थे। लास्ट में हमने इंग्लिश और एजुकेशन मेरा रह गया। मेरा जो यहाँ पे पंजीकरण है जुलाई 2013 है। अच्छा, जुलाई 2013 में हमारा यहाँ पंजीकरण है। तब से मैं यहाँ विधि व्यवसाय। बात यह कि मैं यहाँ पे बिना किसी पद पे रहे, मुझे एक मौका मिला। मेरे अध्यक्ष जी यहाँ वर्तमान में अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे जी, उन्होंने कहा, बेटा देखो, ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। तुम्हारे पिता भी अधिवक्ता रहे जो अब नहीं रहे, और एक ये मस्जिद के बगल में एक अधिवक्ताओं के बैठने का टीन शेड था जो काफ़ी ख़राब हो चुका, बहुत वहाँ दिक्कत हो रही थी अधिवक्ताओं को बैठने। उन्होंने कहा, इस टीन शेड का तुम बना दो इसको और अपने पिताजी का नाम दे दो। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि एक मुझे ये अधिवक्ताओं का, चूँकि मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उनकी बहुत तबीयत खराब थी। मैं दिल्ली लेके गया था, तो उन्होंने, मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा कभी अगर तुम्हें मौका मिले, अगर ईश्वर कभी तुम आगे बढ़े और तुम्हारे पास सक्षम होना, तो इन अधिवक्ता भाइयों के लिए कुछ न कुछ जो है कर देना बिल्कुल। और जो समझ लो मेरे लिए तो तुम्हारा समर्पण रहेगा और तुम्हारा वही जो है सब कुछ मेरे लिए रहेगा। बिल्कुल। वो बात मुझे याद थी और मैंने कहा ये मौका मुझे मिल गया। और मैं उसके बाद से आया पूरे टीन शेड को अपने खर्चे से। उसके बाद लोगों ने कहा टीन शेड हो गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो कहा, भैया आपने जो कहा था वो बनवा दिया। मैं देखा फर्श बहुत ख़राब पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा नहीं, मैं जब टीन शेड बनाया हूँ तो ये पूरा जो छाया कुंज है ये मैं अपने गोद लेता हूँ अपने सर में, अपने, क्योंकि मैं उस छायाकुंज का नाम दिया हूँ स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव एडवोकेट स्मृति छायाकुंज। और उस छायाकुंज को मैं आजीवन, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, चाहे मेरा भी एक दिली इच्छा है, मेरे 2 बेटे हैं, मैं अपने एक बेटे को अधिवक्ता बनाऊंगा। जब तक वो जिंदा रहेगा मैं उससे कहूँगा, बेटा ये जो है ये छायाकुंज तुम्हारा है। और ये पूरा छायाकुंज का क्या मतलब, ये पूरा अधिवक्ता समाज मेरा। ये दीवानी कचहरी में है। मैं कचहरी में घूमा हूँ। बहुत बड़ी समस्या एक है, मैंने देखा जितने पानी के वो वाटर लगे हुए हैं, वाटर टैंक जितने भी लगे हुए हैं, सारे ख़राब पड़े। चूँकि मैं पहले उसको करना चाहता था, लेकिन चुनाव मेरे सर पे आ गया। मैं चुनाव जीतते ही मैं उस सारे पानी के जितने हैं वाटर वाले, मैं सबको ठीक कराऊंगा अपने खर्चे से, कोई बार का खर्चा नहीं। इस तीसरी जो इस दीवानी कचहरी की सबसे महत्वपूर्ण समस्या, बहुत बड़ी समस्या सीनियर अधिवक्ताओं के लिए भी है और सबके लिए है, सेशन न्यायालय में लिफ्ट की व्यवस्था। बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो भी पैदल चलने में असमर्थ हैं। मैं उसके लिए जिला जज से जाके मांग करूंगा। जो भी हमारे लायक होगा मैं उसका करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं उस लिफ्ट की व्यवस्था की दूर कराने का प्रयास करूँगा। अधिवक्ताओं की एक समस्या और आती है, आए दिन पुलिस प्रशासन से झड़प होती रही है अधिवक्ताओं के बीच से। पुलिस प्रशासन, कहीं अधिवक्ता जाते भाई अपने किसी क्लाइंट की पैरवी करने आते, अपना पैरवी करने आते, पुलिस वाले वहाँ बैठा लेते, कहते आपके अधिवक्ता गुंडाई कर रहे हैं आपका, उसके लिए हड़ताल हो जाती है कचहरी में। मैं उस पुलिस प्रशासन, माननीय SSP महोदय, माननीय DGP महोदय
और माने जो भी हमारे DIG महोदय, DGP महोदय जो भी है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी अधिवक्ता इस तरह जाता है, अगर उनसे कोई विवाद आपके पुलिस विभाग से होती है, चाहे किसी इंस्पेक्टर से होती है, तो इसकी सूचना आप सबसे पहले हमारे अध्यक्ष मंत्री को दीजिए कि देखिए आप लोग का अधिवक्ता है, ऐसी सी बात है, तो हम लोग उस मामले को वहीं सलटा लेंगे। वहाँ पे फिर हमारी जो है ये हड़ताल करने की नौबत नहीं आएगी। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अति वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जी, वो अपने वाहन से अपने चैम्बर तक नहीं जा पा रहे हैं जी, तो इस दिशा में आप क्या करेंगे, क्या आपने सोचा? इसके लिए हमने एक धरना प्रदर्शन भी किया था। हमारे एक अधिवक्ता साथी नफीस अख्तर जिन्होंने धरना को हमने भी समर्थन किया था, और हम भी वहाँ पे गेट पे बैठे हुए थे, गेट नंबर 2 पे जिला जज साहब आए थे, वो कहें इस पर हम विचार करेंगे। फिर चूँकि बहुत सारे उस समय कोई न्यायमूर्ति जी आ रहे थे, तो उस समय वो धरना हम लोग कैंसिल किया। लेकिन हाँ, मैं चुनाव बीतते ही, चाहे मैं चुनाव जीतूँ चाहे न जीतूँ, जो भी परिणाम आए, मैं सबसे पहले जिला जज के पास जाऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि श्रीमान जी आप केवल इतना व्यवस्था करा दें, जो अधिवक्ता, ठीक है आपने कहा सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने सारा कुछ किया है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए तो सबके लिए होना चाहिए। आपकी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, आपकी भी गाड़ियों से कुछ आ सकती हैं। तो मैं श्रीमान जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अधिवक्ता हमारे ऐसे हैं जो चलने फिरने, जैसे बहुत सारे सीनियर में देखता हूँ, बड़ा दुख होता है, कम से कम उनकी गाड़ियाँ आप अंदर जाने दीजिए, उसके बाद उनकी गाड़ियाँ को आप बाहर करा लीजिए। उनकी गाड़ियाँ जब गेट खोल दीजिए, उनका आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक उनको कार्ड दे दीजिए आप बना के कि हाँ इनका गाड़ी है, जब आएंगे तो इनकी गाड़ियाँ आप अंदर करा। नए अधिवक्ताओं को आर्थिक स्वावलंबी बनाने के लिए उनको कोई आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए क्या कार्य योजना है आपकी, क्या कहेंगे? हमने कहा है कि बहुत सारे नए अधिवक्ता आते हैं जो बेचारे बहुत पढ़ाई करते हैं, गरीब परिवार से भी गरीब रहते हैं और वैसे रहते हैं। मैंने पहले भी कहा चुका, एक बाइट में हमने गोरखपुर लाइव से कहा था कि जो भी नए अधिवक्ता आएंगे, अगर उनके पास, वो गरीब हैं, अगर उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के पैसे नहीं हैं, वो मुझसे संपर्क करे, मैं उनको अपने पास से रजिस्ट्रेशन कराऊँ। मैं आज ये वादा करता हूँ। बहुत सुंदर। जो अधिवक्ता ऐसे हैं, मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, मैं अब कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज मुझे मंच मिला है कहने के लिए, तो मैं इस न्यूज़ चैनल पे मैं बता रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनीष जी, निश्चित रूप से किसी भी बदलाव की कहानी लिखने के लिए न तो सोने के कागज़ की आवश्यकता होती है, न तो चांदी के कलम की आवश्यकता होती है। अगर आवश्यकता होती है तो सिर्फ जज्बा की आवश्यकता होती है। एक बात और कहना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो एक गोरखपुर जिले थे, उनके एक उनके बहुत माननीय और उनके बहुत अच्छे जानने वाले हमारे पिताजी के गुरु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रकाश मिश्रा जी हैं। तो मैं उनके साथ एक बार चुनाव के बाद जरूर जाऊंगा, माननीय योगी जी मंत्री जी के पैर पकड़ूंगा कि सर आप इस गोरखपुर से हैं और इस गोरखपुर दीवानी कचहरी को प्लीज़ आप कुछ नए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, चैम्बर की बहुत अच्छी समस्या है, कहीं भी जगह दे के डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बात करके आप बड़े चैम्बर का, जैसे आपने कलेक्ट्रेट को दिया वैसे दीवानी कचहरी को भी देने की कृपा। अधिवक्ता समाज आज से नहीं, आज़ादी के समय से लड़ाई लड़ा है और आज़ादी के समय से इस देश के लिए बलिदान देता रहा है, इसलिए अधिवक्ता समाज को सोचने के लिए, उनको कुछ करने के लिए मैं मजबूर कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। मनीष जी, यहाँ का अधिवक्ता मतदाता आपको ही अपना कोषाध्यक्ष चुने, क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैंने बिना किसी पद पे रहे किया है और आगे भी करूँगा, ये मैं आप लोग को उम्मीद खड़ा उतरूँगा। मैं बिना किसी पद पे, मुझे एक मौका मिला, मैंने अधिवक्ताओं के लिए छायाकुंज बनाया है। उसके बाद अब मत पूछिए, अधिवक्ताओं की बहुत सारी समस्याएं हैं जो मैं अपने पास से, अपने कोष से, न कि बाहर के कोष से, मैं उसे देने का प्रयास करूँ। बहुत सुंदर। मनीष जी, आपका व्यस्ततम समय चल रहा है जी, आपका एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने व्यस्ततम समय में से आपने हमारे लिए भी थोड़ा सा समय निकाला और हमारे मंच के माध्यम से अपने मतदाताओं को अपनी कार्य योजना से अवगत कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।